तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 8 से, ठीक है। मॉड्यूल 8 से हम इसको कवर करेंगे। और इससे पहले वाले में जो मॉड्यूल 7 में आपने जितना भी पढ़ा था वो बेस्ट है, वहाँ से आगे इसको फर्दर प्रोसीड करना और बढ़िया से यार पढ़ना। और एक चीज़ लाइफ में याद रखना कि सिर्फ पढ़ के नौकरी ही पाने तक मत रखना अपने आप को सीमित। हमने अपने आप को क्या स्किल डेवलप करना है। स्किल डेवलप का मतलब कि आज के जनरेशन में ना, आज के जनरेशन में सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होने वाला। आज के टाइम में एजुकेशन से कुछ नहीं होने वाला सिर्फ। उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्किल होनी चाहिए। और किसी भी फील्ड में स्किल देख लो। अगर मान लो कि आपको पढ़ाना बढ़िया आता है तो आप पढ़ा सकते हैं, ये भी स्किल है, ठीक है। एक होता है ना कि हाँ पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, एक नंबर हाईएस्ट मार्क स्कोर कर लिया, बस बैठ गया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो उतना से तो नहीं होगा। तो करना क्या हमें लाइफ में बेस्ट अपने आप को देना है। तो अब और दूसरा, चैनल नया है, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। मॉड्यूल 8 में हम स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ मैटर। क्या स्टार्ट करेंगे? स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कि कितने स्टेट्स होते हैं, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक। तो पहला हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर तीनों दिखाएंगे। फिजिकल मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। कितने भाग में बटे हुए? 3 टाइप्स में बटे हुए। एक बार इसको मैं सही करता हूँ, इसका थोड़ा सा ये रोटेशन चेंज हो रखा है। दूसरी वाली रिमोट किधर है? नहीं दिख रही है, कोई नहीं। यहाँ तक आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है, ओके ठीक है। अब हम देखते हैं पहला, 3 टाइप्स में बटे हुए। पहला हमारा सॉलिड है, ठीक है। दूसरा हमारा लिक्विड और तीसरा गैस। ये रहा लिक्विड, तीसरा आएगा क्या? गैस। तो सॉलिड जो है अभी 9th क्लास में आप सभी को 3 ही स्टेट में पढ़ना है, सॉलिड लिक्विड गैस। क्या पढ़ना है? सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ना है, ठीक है। उसके हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मैटर कैन इवन एग्जिस्ट इन 2 मोर स्टेट, 2 और स्टेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 9th क्लास में अभी मेन फोकस हमें इन तीनों पे करना है। आगे जब साइंस में पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो वो सब चीजें आपको समझ में आएगा। तो आगे देखते हैं। तो ये है प्लाज्मा, जो कि सुपर हॉट गैसेस होता है, ठीक है। द मैटर विच इज प्रेजेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर लाइक सन, वो भी एक तरह से मैटर है ना। बहुत जब ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जब एग्जिस्ट करता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं ना। सुपर हॉट गैसेस है, ये भी गैस ही है, इसी का फॉर्म है, बट बहुत ज्यादा हॉट है, ठीक है। एक और देखो इसका एग्जांपल एकदम। अगला देखते हैं, ये बोस आइंस्टाइन है कंडेंसेट। ये भी एक तरह से क्या है? हमारा स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल क्रिएटेड स्टेट ऑफ मैटर विच इज एट वेरी लो टेम्परेचर, मतलब कि बहुत बहुत लो टेम्परेचर पर ये चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत लो टेम्परेचर पे देखने को मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। लेट अस स्टडी सॉलिड लिक्विड गैस इन डिटेल, मतलब कि हम सॉलिड लिक्विड गैस को बेस्ट वे में देखेंगे और एक एक डेफिनेशन के साथ समझेंगे, ठीक है। और डेफिनेशन तो ठीक है, बट रियल लाइफ में उसको मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है उसका, ठीक है। ठीक है, ओके। रिकॉर्डिंग आ रहा है, वही आ रहा है क्या? ओके, वही आ रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो मॉड्यूल 9 में हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। मतलब कि हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। किसकी? सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कि जो भी सॉलिड के स्टेट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो भी मैटर है, इसके जो भी चीजें गुण है, इसके गुण, प्रॉपर्टी का मतलब एक तरह से गुण है, तो वो चीज हम इसमें कवर करेंगे। तो देखो आप नोटबुक में ये सब चीजें एक एक करके लिखते जाओ कि स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। देखो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये चीज दिख रहा है कि सारे जो है ना कि जो पार्टिकल्स है एकदम बिल्कुल पास पास में, स्पेस बहुत कम है। क्या है? स्पेस कम है। तो पहला चीज दिखा कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स लीस्ट, मतलब कि एक पार्टिकल्स एक पार्टिकल, ये जैसे कि सॉलिड है, इनके पार्टिकल्स आपस में पास पास में, इसलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। चलो आगे देखें। दूसरा देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है,
यानी कि आकर्षित बल जो है बहुत तगड़ा है इनके बीच में, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना है ना कि वो एकदम चिपके चिपके से हैं, पकड़ के रख रखा है, एक दूसरे को जकड़ के रख रखा है ना, इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी पता चल गया। तीसरी देखो कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लीस्ट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो एक चीज समझ में आना चाहिए आपको, काइनेटिक एनर्जी होता है मोशन, मूवमेंट, है ना, पार्टिकल्स की मूवमेंट। तो अगर ये मोशन होता है इसके अंदर, खुद सोचो कि अगर इस पार्टिकल्स के अंदर मोशन होता तो ये तो बहुत तेज से भागता रहता है ना, तो फिर तो सॉलिड होता ही नहीं है, स्पंजी जैसा की तरह बिहेव करता। तो इनके जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के मोशन जो होता है ना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। चलो, 3 हमने प्रॉपर्टी देख लिया। तो ये जो चीजें हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, दे कैन नॉट मूव मच। कह रहा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं इनके सॉलिड के क्लोजली पैक होते हैं, क्या होते हैं, क्लोजली पैक हो जाते हैं, और ये मूव भी नहीं करता है, ये प्रॉपर्टी है इनकी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखो, और क्या दिख रहा है कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, एकदम बिल्कुल शेप एंड वॉल्यूम जो है बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। यही सब पांच आपको सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंशिएट आएगा पेपर में, 90% कंफर्म है कि ये आना है पेपर में। डन, आगे देखो, देखो डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है बिल्कुल, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरा एकदम फिक्स है। ये देखो इसकी बाउंड्री भी फिक्स हो रखी है ना, डेफिनेट शेप भी होती है। आगे देखते हैं, सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब उसको हम दबा के, ऐसा नहीं कि उसको दबाएं और आगे मूव करने लग जाए, नहीं, उसको दबा के नहीं सकते, मतलब कि ऑलमोस्ट लिख रहा है, लगभग इनकम्प्रेसिबल है, दबा नहीं सकते उसको। अब जैसे ये सॉलिड, इसको दबाओगे दबाओगे दबाओगे, दब रहेगा, नहीं दबा रहा है। बट कुछ कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, जो स्पंजी बॉल होता है वो भी तो सॉलिड जैसा होता है, बट हम उसको दबा सकते हैं। ये देखो, लो दबाओ, ठीक है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है, मतलब कि ना के बराबर होता है। देयर वॉल्यूम डज नॉट चेंज बाय एनी आउटसाइड फोर्स। अगर इसके फोर्स लगाओगे, फोर्स लगा रहे तो कोई इसके वॉल्यूम में थोड़ा चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा ना कुछ वॉल्यूम में चेंज, तो कैसे बोल सकते हैं कि इसके कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि नहीं है, ना के बराबर होता है, ठीक है। आगे देखो, तीसरा, सॉलिड्स आर रिजिड। क्या, सॉलिड्स आर रिजिड, बहुत सख्त होता है, बहुत तगड़ा होता है, एकदम चिपके चिपके से होते हैं। ये चीज देखो, ये लो, पीट रहा भाई साहब, एले मार ले भाई, खुद तो टोपी पहना हुआ है, चोटी पहन रखा है, ये पीट रहा है, ओह पीट ही नहीं रह पा रहे, यानी कि सॉलिड जो है रिजिड है, अनबेंडिंग एंड इनफ्लेमेबल। चले आगे देखते हैं, ये देखो, ये सब क्या, सॉलिड शेप में। Their shape does not change by any external force। जो इसके शेप जो है ना, एक्सटर्नल फोर्स से चेंज नहीं होता, बट ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्शन हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह देखने को मिलता है, और केमिस्ट्री में भाई एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन ही हो रहा है। चलो आगे देखते हैं, सम सॉलिड्स आर इलास्टिक। कुछ जो सॉलिड होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक का मतलब उसको खींचे हम तो बढ़ सकता है, एकदम फ्लैक्सिबल होता है, जैसे कि रबर है, रबर को खींचो तो हम खींच सकते हैं ना, तो ये चीज है, जैसे कि रबर बैंड ले लो, ठीक है। सम सॉलिड डू नॉट डू चेंज देयर शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड रीगेन देयर शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। पता है क्या होता है, जैसे कि स्पंजी वाला बॉल दो, स्पंजी वाला बॉल जो है ना, उसको दबाओ, दबाने के बाद क्या हुआ, वो अपना शेप को तो चेंज कर लिया, जैसे उसको छोड़ोगे तो फोर्स स्टोर कर रखा था वो आपस में फिर से वापस आ गया, यानी कि रीगेन वापस जो है शेप जो है सेम अपने वाले पोजीशन में आ जाता है जब इसके हम फोर्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सब आप अपने नोटबुक में लिखते रहिए कि सम सॉलिड आर, प्लास्टिक भी है, इलास्टिक, प्लास्टिक इलास्टिक तो ऊपर है, क्ले हो गया, ड्रॉ, ये देखो। अब देखते हैं मॉड्यूल 10 में, टोटल मॉड्यूल 20 है, और 20 पूरे मॉड्यूल में ये चैप्टर कंप्लीट होगा, सॉलिड लिक्विड गैस के तीनों जो चैप्टर, ये चैप्टर जो है मतलब कि स्टेट इन मैटर एंड आवर सराउंडिंग जो है, पूरे 10 मॉड्यूल है इसके, और 20 है, 20।
ठीक है, पूरे 20 मॉड्यूल है, जो कि हम अभी 10 तक पहुंच गए, 10 और हैं। तो हम लिक्विड किस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, एंड तीसरा जो है गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हमने सॉलिड को देख लिया, फिर अब हम पढ़ेंगे लिक्विड का और लास्ट में गैस का। ठीक है, ये तीनों, और तीनों बहुत ही इजी तरीके से हम लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं गैस। अब गैस का देखो तो जो शेप है, इनके पार्टिकल्स जो है थोड़ा दूर दूर है। पहले वाले जो सॉलिड में था उसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में थे, चिपके हुए थे, और इसके देखो तो थोड़ा दूर दूर है ना, इसके दूर दूर है। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड ये ऐसा दिया है। तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मॉडरेट, न ज्यादा न कम, मॉडरेट में। ठीक है, अगला दूसरा प्रॉपर्टी इसको देखते हैं कि दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज लेस। देखो दूर दूर होने की वजह से पता है क्या है, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम है, मतलब कि एक तरह से कम ही बोलो। देखो एक पार्टिकल से यहाँ है, एक पार्टिकल से यहाँ है, तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो वो चिपक जाते, तो यहाँ पे तो चिपके हुए नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस। काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। अगर काइनेटिक एनर्जी होता तो ये यहाँ से मूव करते रहता है ना, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कम है। अब आगे चलते हैं कि इन अ लिक्विड पार्टिकल्स हैव मॉडरेट डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर, सो पार्टिकल कैन मूव। इनके बीच में ना लगभग स्पेस होता है, इसलिए मूव कर सकते हैं यहाँ से यहाँ, इसलिए तो वाटर है ना, लिक्विड है। अगर लिक्विड का मतलब ये चीज बोल रहा है कि लिक्विड होने का मतलब ये है कि इसके पार्टिकल्स दूर दूर है थोड़ा सा, अब इसलिए वो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने का कम होने का मतलब क्या है कि वो मूव कर सकता है इधर इधर, है ना, इसलिए। आगे देखो एक बार, ये देखो वाटर है। प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। वॉल्यूम तो फिक्स होते हैं, इनडेफिनेट शेप होता है, कहीं भी डालो कहीं और कंटेनर, मान लो बोतल में डालो तो बोतल का शेप ले लेता है, इस बिस्लरी में डालो तो बिस्लरी का शेप ले लेता है, अगर उसमें कटोरे में बाउल में डालो तो उसका शेप ले लेता है, ग्लास में डालो तो उसका शेप ले लेता है। ठीक है, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली, इसको ज्यादा दबा के कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना, उतना कंप्रेस नहीं कर सकते इसको। ऑल लिक्विड्स फ्लो, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। ये पेपर में हर बार तुमसे पूछा जाएगा, कह रहा है कि द ऑल लिक्विड्स फ्लो, जितने भी लिक्विड्स है वो फ्लो करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी कहती है फ्लूइडिटी, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है इसके अंदर, क्या होनी है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। तो ये सब चीजें अपने कॉपी में लिख लेना, बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। अरेंज 4 ट्रांसपेरेंट कंटेनर, 4 कंटेनर को हमने रखा है। अब चारों कंटेनर को क्या करना है, प्लेस स्केल इन अ स्लैंटिंग पोजीशन, इसमें देखो, ठीक है, चारों को। अब देखना, टेक 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड, अलग अलग लिक्विड इसमें डालो, मिल्क है, हनी है, केरोसिन है, वाटर है। क्या क्या है, मिल्क है, हनी है, केरोसिन ऑयल जो होता है, वाटर है। लो इसमें डालते हैं तीनों को, ये लो, ठीक है, डाल लेते हैं तीनों को। कह रहा है कि ऑल अलाउ दिस लिक्विड टू फ्लो डाउन, इनमें देखेंगे कि कौन सा लिक्विड जो है बहुत जल्दी फ्लो करता है। इनमें हम ये चेक करेंगे कि कौन सा लिक्विड जो है जल्दी फ्लो करता है, ठीक है। ऑब्जर्व द शेप एट विच दे कम डाउन, बताओ इनमें सबसे पहले कौन से वाले लिक्विड जो है जल्दी आएगी नीचे पानी में, एक बार कमेंट करके बताओ आप। तो देखते हैं, ये रहा, ये देखो सबसे पहले कौन भरा था, ये सबसे ज्यादा टाइम ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, फिर वो लिया, है ना। तो ऑब्जर्वेशन में पता चला कि केरोसिन कम्स डाउन फर्स्ट फॉलोड बाय द वाटर, मिल्क एंड लास्ट हनी। इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, किस चीज की, फ्लूइडिटी, फ्लो होने की, एज कंपेयर टू दिस एंड दिस एंड दिस। तो नंबर 1 पे अगर मैं लिखना चाहूं तो सबसे ज्यादा पहले जो आया हमारा 1 नंबर पे, और ये रहा 2 नंबर पे, और ये रहा 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। सबसे जल्दी इसमें फ्लो किया, मतलब फ्लो नीचे आ गया। सेकंड नंबर पे वाटर आया, तीसरे नंबर पे मिल्क आया, चौथे नंबर पे हनी आया, है ना। हनी तो वैसे भी बिल्कुल गाढ़ा होता है ना, तो वो जल्दी से नीचे फ्लो नहीं कर सकता। चलो आगे चले। तो देखो, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी,
भाई ये भी चीजें याद करना कि ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये जो टेंडेंसी है फ्लो होने की, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी है, याद रखना, अपने पेपर में ये सब चीजें पूछा जाएगा, विस्कोसिटी होता है। ठीक है, जब कोई चीज किसी में फ्लो कर रहा है, कितने जल्दी नीचे गिर रहा है, मतलब फ्लूइडिटी कितनी स्पीड है, तो उस पूरे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, एक एक चीज हम पढ़ेंगे। लेस विस्कस लिक्विड फ्लो इजिली, मतलब कि जिसकी विस्कोसिटी कम है वो जल्दी फ्लो कर जाएगा, और जिसके ज्यादा है वो टाइम लेगा। अब गैसेस स्टेट देखते हैं, गैस में देखो, वाओ, गैस का स्ट्रक्चर में देखो, एक चीज आपको पता चल रहा होगा कि जो इसके पार्टिकल्स है दूर दूर है, इनके पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर है, इसलिए गैस है। ठीक है, सिंस गैसियस पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट स्पेस बिटवीन देम दे मूव फ्रीली, इनके पार्टिकल बहुत दूर दूर है, इसलिए आराम से मूव कर सकता है, इधर उधर इधर उधर आराम से मूव कर ले रहा है। तो प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं कि स्पेस बिटवीन देम द पार्टिकल इज हाईएस्ट, मतलब कि लार्जर है ना, ज्यादा है। दूसरा हम प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज लीस्ट, लीस्ट है, बहुत कम है, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। ठीक है, आगे देखते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज हाईएस्ट, इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्यों, इसलिए तो ये मूव कर रहा है, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होता तो सॉलिड होता है ना, ये है जैसे कि सॉलिड, इनकी काइनेटिक एनर्जी तगड़ा है, इसलिए बहुत तेज तेज से इधर उधर मूव करते रहते हैं। इसका रियल एग्जांपल पता है कहाँ पे देखने को मिलेगा, आप जैसे कि कोई चीज हम देखते हो, क्या बोलते हैं, अगरबत्ती को हम जलाते हैं, अगरबत्ती को जब जलाते हैं तो यहाँ जलता है और पूरे रूम में फैल जाता है, स्मेल बहुत तगड़ा होता है उसके, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बहुत तगड़ा होता है, इसलिए पूरे रूम में फैल जाता है। और देखो, जब घर में किसी और रूम में जब सब्जी बनता है, अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जल्दी स्मेल आता है, यानी कि उसका जो गैस निकल रहा है वहां से और पूरे इन्वायरमेंट में मिल रहा है, और मिलने में बहुत तेज से मूव कर रहा है और हमारे नाकों में आ जा रहा है, यानी कि हम उसको जल्दी स्मेल कर पा रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस में देखो कि गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, नोवेल एंड वॉल्यूम, ना तो इसके शेप कंफर्म होते हैं, ना ही उसका वॉल्यूम कंफर्म होते हैं, इसको हम जहां पे डालें वैसा शेप ले लेगा। ठीक है, इस भाई साहब को देखो, ओह वाह, कह रहा है कि ये लो खाना भी जो बता रहा था ना, यहाँ पे पिज्जा उज्जा बन रहा है और कहीं और बैठा हुआ है, वहां तक इसको स्मेल आ जाता है। ये देखो पिज्जा, स्मेल ऑफ डिलीशियस पिज्जा कैन बी फेल्ट फ्रॉम डिस्टेंस ड्यू टू किसके वजह से होता है, क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए वो बहुत तेज से, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इसमें है बहुत कम है ना, बहुत कम है, वो ज्यादा होता है ना, काइनेटिक एनर्जी के अंदर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से मूव कर रहा है बहुत तेज तेज। गैसेस फ्लो दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, ये बहुत तेज से फ्लो करता है, इसकी फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अभी हमने पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी पढ़े थे कि पार्टिकल्स में सभी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, उसके पार्टिकल जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मोशन होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। गैसेस मूव वेरी फास्ट एंड कैन बी स्टॉप बाय द सॉलिड वॉल ऑफ कंटेनर, बहुत तेज से मूव करता है, इसलिए इसको स्टोर करने के लिए सॉलिड के शेप में इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, गैस में जो हमारे होता है, ये देखो इसमें, ये देखो बहुत तगड़ा स्पीड हो रहा है, अगर जैसे कि देखो बलून लो, अब बलून को फुलाओ तो उसमें हमने गैस डाला है, अब गैस डालने के बाद क्या हुआ पता है, अगर बहुत तेज से गैस को फूंक दोगे ना तो इतना तेज स्पीड से उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो मूव करते करते वो फट जाता है, बट उसको अगर हम सॉलिड में डाल के फूंक रहे, फूंकते जाओ वहां पे नहीं फटेगा, बट उसमें भी अगर बहुत ज्यादा, इस सिलेंडर में अगर भी बहुत ज्यादा प्रेशर से डालोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा, प्रेशर ज्यादा हाई हो जाता है। गैसेस कैन बी इजिली कंप्रेस एंड स्क्वीज टुगेदर, ये बिल्कुल हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं ना, दबा के एकदम पास पास कर सकते हैं। ये देखो लिक्विड में सोडा बोतल। अब हम पढ़ते हैं, आजा भाई इधर मॉड्यूल 11 की तरफ चलेंगे। आप डिस्टिंग्विश करेंगे, डिस्टिंग्विश का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी हुई, इन तीनों में क्या क्या सेम चीज है और क्या क्या अलग है। ओके डन।
चलो, solid liquid gas can all diffuse in liquid. Solid liquid gas can all diffuse in liquid. Rate of diffusion of the liquid are highly than that of solid. मतलब कि diffusion ज्यादा होता है liquid में as compared to solid. This is because in a liquid state particles move freely and have greater space between the each other as compared to particles in a solid state. मतलब कि लिक्विड में सबसे ज्यादा क्या होता है, स्पेस होता है और बहुत अच्छे से मूव कर सकता है ना, रादर देन सॉलिड में. सॉलिड में स्पेस कम होता है इसलिए वो मूव नहीं कर पाता सही से. तो यहाँ पे पूरे अच्छे से दिखाया हुआ है एक एक करके, ठीक है. ये अपने नोटबुक में लिख लो. शेप में देखें तो इसका फिक्स होता है, नोट फिक्स है, फिक्स नोट फिक्स है इसका. अगर हम वॉल्यूम का देखें तो फिक्स है और गैस में कोई फिक्स नहीं होता, इसमें कोई फिक्स नहीं है. अब हम इंटर पार्टिकल्स फोर्स देखें कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है. तो इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा सा कम होता है मॉडरेट में, इसमें बहुत कम होते हैं ना. तो ये चीज अपने नोटबुक में लिख लो. स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, उनके बीच में स्पेस क्या होता है, इसमें बहुत कम होता है, इसमें थोड़ा सा होता है मॉडरेट में, ये इसमें तो बहुत दूर दूर पे होता है. ये चीज आपको बढ़िया से अपनी नोटबुक में लिख लो. मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ. ये ऐसे ही लिखना है, ठीक है. ये चीज आपको लिखना है और इसके साथ साथ में ये चीजें लिख देना है. तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो. ईंट है ना, और ये चीजें हैं जो खाना वाना बनता है, धुआं है, ये चीजें बोल सकते हो. पानी में देख, मतलब सब एक जगह नहीं है, मतलब आगे पीछे कर रखा है, ठीक है. और लिक्विड में ये सब चीजें आ गया, और गैस में ये वाला हो गया, ठीक है. यहाँ पे गैस, मतलब ये जो नीचे पिक्चर्स लगे हुए हैं वो इधर उधर सेपरेट नहीं किया हुआ है, ठीक. और भी देखो, फ्लूइडिटी में देखो तो कैन नॉट फ्लो, कैन फ्लो, कैन फ्लो, कैन वेरी फ्लो इजीली, बहुत तेज से मूव कर सकते हैं. आगे देखो, कंप्रेसिबिलिटी होता है क्या इसके अंदर? नहीं होता है. इसके अंदर होता है क्या? नहीं होता. इसके अंदर बहुत होता है, आराम से कर सकते हैं. एबिलिटी टू फिल द कंटेनर, इसके अंदर एबिलिटी होती है क्या सॉलिड के अंदर? तो डज नॉट फिल द कंटेनर, कंटेनर फिल ही नहीं करेगा. अगर मान लो ये है, इसको कुचम्बर बना दिया, क्या हम उसमें कंटेनर में डालेंगे तो पूरी तरह से तो फिल नहीं करेगा, इतना तो पक्का है. डज नॉट फिल द कंटेनर, बट गैस जो है इजिली फिल द कंटेनर. सिलेंडर है उसमें डाल दो गैस को, भर दो पूरा तरह प्रेशर से, पूरी तरफ से चारों तरफ से पैक हो जाएगा. अब डेंसिटी में देखते हैं, तो डेंसिटी में हाई होता है, मॉडरेट हाई टू हाई होता है और वेरी लो होता है, ठीक है. इसमें मॉडरेट टू हाई होता है और इसमें बहुत कम होता है. अब चेंज ऑफ स्टेट देखते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर देखेंगे. क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? तो मॉड्यूल 12 में हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाएंगे, लिक्विड से सॉलिड में कैसे जाएंगे, फिर गैस में कैसे जाएंगे, ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. फिर हम क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ेंगे. डन. तो देखो, चेंज ऑफ स्टेट, और ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ ये तीनों इंपॉर्टेंट है. आइस से वाटर, वाटर से स्टीम. देखो यहाँ आइस था, ये सॉलिड स्टेट में शेप में है, सॉलिड स्टेट में, इसको हमने थोड़ा सा हीट दिया तो ये वाटर के फॉर्म में आ गया, मतलब लिक्विड के फॉर्म में. और जो और थोड़ा सा हीट दिया तो ये गैस के फॉर्म में आ गया, वेपर फेज में, है ना. सॉलिड, लिक्विड, गैस. अब जो है मान लो कि गैस से वापस इधर आना है, तो गैस से हम सॉलिड में जा सकते हैं, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे. ये प्रोसेस होता है, ठीक है. कह रहा है कि व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंजेस. क्या हो रहा होगा? एक चीज समझो, ये सब जो चेंज हो रहा है क्या हो रहा होगा? कमेंट करके बताओ एक बार कि ये जो मैटर के स्टेट हैं वो आपस में चेंज होना, अपना जो स्टेट है चेंज कर रहा होगा. क्यों हो रहा होगा? तो मेन रीजन है ना, उनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही होगी, यानी कि उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा होगा, तब जाके ये अपना शेप जो है चेंज कर रहा है ना. अगर ये पार्टिकल्स अगर हम आइस का देखें यानी कि सॉलिड का, तो इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास में, इसलिए क्या है, सॉलिड है. अगर हमने हीट दिया तो काइनेटिक एनर्जी आ गया. अब काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से क्या हुआ, इनके पार्टिकल्स के बीच में मोशन आ गया. अब मोशन आने की वजह से वो कैसे बिहेव करने लग गया, लिक्विड की तरह बिहेव करने लगे, है ना. अब और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इसको मिला
तो इतना काइनेटिक एनर्जी मिल गया कि ये मूव करने लग जाए, ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए। अगर अब उसी को वापस हमें लाना है तो इस सॉलिड गैस को क्या करो, ठंडा करो, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और ठंडा करो, फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट हैपेंड टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या हुआ इसके बिना, तो हाउ डज दिस चेंजेस ऑफ स्टेट कीप टेक प्लेस, कैसे होता है, तो अब देखेंगे हम उसको चेंज ऑफ स्टेट में कैसे क्या होता है। द फेज और स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज व्हेन द टेम्परेचर चेंज, जैसे हम मैंने अभी बताया था ना उसको हम हीट देने वाले हैं, तो हीट देने का मतलब क्या है, उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे होंगे, है ना, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से क्या मतलब है, एनर्जी दे रहे है ना, तो यानी कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कुछ ना कुछ होता है। ईच एडिशन ऑफ एनर्जी क्रिएट अ चेंज इन स्टेट, जहां थोड़ा सा एनर्जी चेंज करोगे तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है इसके मैटर के स्टेट में। ये देखो एनर्जी हमने दिया सॉलिड में प्लस दिया, ठीक है, ये जो चीजें है ना ये चीजें समझो, सॉलिड में हमने एनर्जी ज्यादा दिया, ये प्लस ऊपर होने का मतलब है एनर्जी हमने दिया है, अप किया है, फिर लिक्विड स्टेट में है, फिर से इस लिक्विड को हमने कुछ और एनर्जी दिया है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो गैस में कन्वर्ट हो गया। ये एरो का मतलब समझो, ये अप का मतलब या अप का मतलब समझो, मैं बता रहा हूँ, आसान है यार ये चैप्टर भी, इतना आसान है, कुछ बच्चे कहते हैं कि कितना हार्ड है, कैसे मुझे याद ही नहीं होता केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री याद करने के लिए ना थोड़ा सा बुद्धि होनी चाहिए। इसमें जो सॉलिड है इसमें हमने क्या दिया पता है, एनर्जी दिया है ई, अब ई दिया है तो यानी कि प्लस हो रहा है, ये यानी कि बढ़ रहा है, तो उसके पार्टिकल्स इसलिए ऊपर में शो करके दिखाया है, तो वो कैसा सॉलिड से वो कैसा बन जाएगा, लिक्विड बनेगा, क्या बनेगा, लिक्विड। अच्छा इस लिक्विड को और एनर्जी दिया हमने प्लस में और दिया है इसलिए और एनर्जी दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फेज में बन जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया है। ठीक है, आगे चले, आज हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। एज टेम्परेचर राइज मैटर मूव टू मोर एक्टिव स्टेट, जैसे ही पार्टिकल्स को एनर्जी मिलता है, यानी कि क्या मिल रहा है, टेम्परेचर राइज करोगे तो एनर्जी मिलेगा, और जैसे एनर्जी मिलेगा वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा। खुद सोचो रियल लाइफ में अगर हम सबको एनर्जी मिले, ताकत मिले, बढ़िया से मिले ताकत, तो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, पढ़ लिख के, क्योंकि अगर प्रॉपर अमाउंट में भोजन नहीं मिलेगा तो आपका माइंड ही काम नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, अगर प्रॉपर अमाउंट में हमें भोजन मिलेगा तो एक चीज़ है कि हम बढ़िया से पढ़ेंगे। अच्छा बढ़िया से हम पढ़ेंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, फ्यूचर ब्राइट होगा तो पैसा ही बहुत मिलेगा, है कि नहीं, अच्छा काम कर सकते हैं, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो ये चीज़ है कि हमें चाहिए क्या, एनर्जी, जोश, जोश होना चाहिए, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर इज गवर्न बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि जो भी चीजें चेंज हो रहा है ये काइनेटिक थ्योरी बता रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी एक बार देख लो, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, काइनेटिक थ्योरी क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एंड एनर्जी ऑफ मोशन, यानी कि ये जो है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर इज गवर्न बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर का मतलब कि काइनेटिक थ्योरी एक तरह से बोले तो बहुत सारी चीज में चेंज हो जाता है, कि शेप उसमें स्पेस बहुत बढ़ जाते हैं, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, पार्टिकल्स के बीच में बढ़ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसमें मोशन आ जाता है पार्टिकल्स के बीच में। ये देखो खाना बन रहा है, ये सॉलिड था, हमने सॉलिड है, अभी नीचे से हीट दिया, टेम्परेचर दे रहे हैं, अब देखो इस टेम्परेचर के पार्टिकल जो है अभी स्टार्टिंग में क्या था, बिल्कुल पास पास में था। ठीक है, इसके पार्टिकल जो है बिल्कुल पास पास में, भाई अगर एंड तक आप बने रहे ना तो एंड तक आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, और नहीं तो कोई कुछ नहीं कह सकता, कि यूट्यूब पे बहुत ही चीज़ फ्री है, तो लोगों को फ्री में अवेल करना ऐसा लगता है ना, अरे क्या मिल रहा है छोड़ो, ऐसे बैठे बैठे देख लेते हैं, बट नहीं, अगर सामने वाला, अगर सपोज करो कहीं भी आप वीडियो देख रहे हैं तो वो चीज़ें एनर्जी अपना दे रहा है, तो एनर्जी दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसका आउटपुट है, तो यानी कि तुम्हें उस एनर्जी को लेना है। वो एनर्जी को कैसे लोगे, अपने नोटबुक में इन सब चीज़ों को लिखना है और याद करना है, पेपर के टाइम में यही सब चीज़ें पूछा जाएगा तुमसे पेपर में। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता है, फिर बच्चे कहते हैं हाँ ये तो कहाँ से आ गया,
ये कहाँ से पूछ लिया, जब पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से पता चलेगा। तो ये पार्टिकल जो है अभी सॉलिड जो है ये इस तरह से है ना। तो देखो अब हमने नीचे से हीट दे रहे हैं, तो पार्टिकल्स आर वेरी मच क्लोज टू द ईच अदर एज टेम्परेचर राइज। जैसे ही हम टेम्परेचर राइज किए तो देखो सॉलिड से कैसे कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। इट टर्न इनटू लिक्विड एंड पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर। मतलब कि ये भागने की कोशिश कर रहा है, इतना तेज तेज से इसके अंदर पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आ गया, वो मूव कर रहे हैं, लिक्विड बन गया। अब लिक्विड से गैस, अब देखो और भी कम हो गया पार्टिकल्स, कुछ ऊपर आ गया। गैस के पार्टिकल्स एज टेम्परेचर इंक्रीज मोर इट्स टर्न इनटू स्ट्रीम एंड पार्टिकल्स मूव मोर अपार्ट। मतलब कि जो पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स है वो और ऊपर उड़ता उड़ता चला गया वेपर फेज में। एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो ध्यान देना कि जब, एक मिनट, देखो मैं ऐसा पानी लाता हूँ, ठीक, दिख रहा है। इसके अंदर क्या है ना कि इसके अंदर जैसे पानी को हमने डाला तो अभी तो लिक्विड स्टेट में, जैसे हमने नीचे से हीट दिया, नीचे से हीट देंगे तो पता क्या होगा, इसके पार्टिकल्स जो है ना नीचे से हीट लेकर ये क्या करेगा, ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा। अब इतना हीट मिल चुका है कि वो स्टीम फेज में आके, मतलब कि वेपर फेज में बन के ऊपर उड़ने की कोशिश करेगा। और फिर पता क्या करेगा कि ऊपर का पार्टिकल जो है ना जो ठंडा है वो नीचे जाएगा ऐसे, और देखते हो गर्म करते ही तो क्या होता है, ये बुलबुली बुलबुली होते 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 ये ऊपर आता है, वो उड़ जाता है। ऐसे ये प्रोसेस होते रहता है, ऐसे ऐसे होते रहता है। और एक टाइम में इतना हो जाता है कि इस पूरे पानी जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फेज में, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और एवोपरेट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। ये प्रोसेस होता है इस पानी में। शायद गर्म करने के बाद आप भी देखे होंगे कि इनके अंदर बुलबुले से हो जाते हैं ना। वो क्या हो रहा है कि ऊपर से आया नीचे पार्टिकल्स, वो हीट हुआ, मतलब यहीं पर होगा मान लो, तो ये हीट हुआ और वो बुलबुले के फॉर्म में वो छोटा सा काइनेटिक एनर्जी लेकर वो ऊपर उड़ रहा है, ऊपर उठा और यहाँ से इवोपरेट हो जाता है, ठीक है। इसको अभी मैं यहीं रखता हूँ, ठीक है, वो ही सार है ना, हाँ ओके। तो ये चीजें जो है ऊपर अब इवोपरेट हो जाएगा, देखो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये उड़ जाएगा। अब हम चढ़ेंगे मॉड्यूल 13 में कि टेम्परेचर स्केल एंड कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर। हम न्यूमेरिकल्स भी कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे थोड़ी बहुत। टेम्परेचर स्केल देखते हैं, टेम्परेचर स्केल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि ये पेपर में आता है, टेम्परेचर स्केल पेपर में आता है आपके, 1 नंबर में आएगा, ठीक है। टेम्परेचर मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई भी बॉडी का या तो ठंडा होगा या तो गर्म होगा, ठंडा होगा या तो गर्म होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर कैन बी मेजर इन 3 स्केल। टेम्परेचर को 3 स्केल में हम मेजर कर सकते हैं। अपने नोटबुक में बढ़िया तरीके से लिख लो इसको। सेल्सियस, इसका नोटेशन इस तरह से होता है, केल्विन को के से दिखाते हैं, फ़ारेनहाइट को हम एफ नोट से दिखाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। आगे देखते हैं इनकी वैल्यू क्या क्या है। तो एंडर्स सेल्सियस ने इसकी बताया, इनको बताया कॉमन स्केल इसको बोलते हैं। ऐसा यूनिट हम इसको केल्विन में रखते हैं, ठीक है। ध्यान देना जब भी टेम्परेचर का क्वेश्चन आए तो टेम्परेचर के क्वेश्चन में पूछा था इसलिए मैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या लेके चलते हैं, तो ऐसा यूनिट हम केल्विन में लेके चलते हैं, ठीक है। ये लॉर्ड विलियम थे, थॉमस केल्विन, इसको बताया था इन्हें, थॉमस केल्विन थे। इनके साइंटिस्ट के नाम से होते हैं, गैब्रिएल डेलियन है, फ़ारेनहाइट नाम है इनका, ठीक है। डॉक्टर स्केल यूज करते हैं, डॉक्टर जो स्केल करते हैं इसका यूज करते हैं। ये कॉमन स्केल है, कोई भी यूज कर सकता है। ये ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है इसको, और इसमें डॉक्टर स्केल यूज करते हैं, ठीक है। तीनों का मैंने बता दिया, तीनों का आप नोटबुक में लिख लीजिए। केल्विन स्केल देखते हैं। टेम्परेचर एट विच गैस इज कूल्ड टू ऑब्टेन 0 वॉल्यूम। तो यानी कि टेम्परेचर एक बता रहा है कि गैस जो है कूल करता है 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट 0 वैल्यू केल्विन बोला जाता है। अगर सच अ वॉल्यूम एंड बिलो आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू ऑब्टेन 0 डिग्री कह रहा है,
0 डिग्री, ठंडा ठंडा करते रहो। कह रहा है कि हेंस ऑल टेम्परेचर आर पॉजिटिव, सारे जो टेम्परेचर हम किस में रखते हैं, पॉजिटिव में लेके चलते हैं। केल्विन टू सेल्सियस, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये चीज ध्यान देना है कि केल्विन इक्वल टू 273.15 होता है, इसकी वैल्यू कितना होता है 2.73। वैसे तो ये हमारे पास है, इसका काम क्या है, एक मिनट, ये 2 काम ही नहीं कर रहे तो, अरे छोड़ो, अरे ये मिट भी नहीं रहा। केल्विन जो होता है 273.15 होता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है, बट आप 273 ले सकते हो, इतना में काम चल जाता है, ठीक है। ये अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 प्लस में सेल्सियस, अगर सेल्सियस में जाना है, और सेल्सियस सभी को पता है 100 होता है, अगर हमें सेल्सियस में जाना है तो क्या करना है, सेल्सियस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो केल्विन माइनस 273, इसको इधर भेज दो, इसको हम इधर भेज देंगे, उसको उधर ही रहने दें। तो ये हमारे पास दो चीज फॉर्मूला है, इस चीज से हम यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ये क्या हमेशा के लिए है क्या, ये रुको तो, ओके छोड़ दो। कैन कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस टू केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में करना है तो क्या करोगे, हमें सेल्सियस तो दे रखा है, सेल्सियस तो हमें दे रखा है, अरे ये क्या हो रहा है, क्या कर दिया मैंने, सेल्सियस हमें दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 273 में उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। देखो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस प्लस 273, दोनों को जोड़ दो, ये देखो 25 प्लस में 273 298, thus the temperature of the 25 Celsius on a Celsius scale is equals to 298 Kelvin on a Kelvin scale। मतलब कि अगर हम, इसका मतलब समझो, वही सार है ना, ओके, कि अगर हम सेल्सियस स्केल में देख रहे हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है, अगर यही चीज को अगर हम केल्विन में देखने की कोशिश करेंगे केल्विन स्केल में, तो 298 केल्विन हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा, बस यही चीजें समझना है और क्या। और एक क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू सेल्सियस स्केल, तो अब इसको क्या करना है, 100 से इसको माइनस कर देना है, 273 को माइनस कर देना है टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या करोगे 273 इसमें माइनस कर दो, मतलब 273 100 केल्विन दे रखा है ना, और हमें पता है कि कितना होता है 273, सेल्सियस को यहाँ पे माइनस कर दो 273, कितना आ गया 27 डिग्री। मॉड्यूल 14 6 और मॉड्यूल बचे हुए हैं, वो हम सब आज कवर कर लेंगे इस वीडियो में, ठीक है, जितना देर में कवर हो जाए। हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट देखेंगे, मेल्टिंग और वेपराइजेशन पढ़े हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट यानी कि कन्वर्जिंग चेक करेंगे कि मैटर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, कैसे जा रहा है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, सॉलिड, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। तीनों देखो, तीनों बढ़िया से आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये चीजें आपके बुक में भी बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, डन। तो अगर हम देखने की कोशिश करें कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो यानी कि मेल्टिंग यानी कि फ्यूजन होगा, क्या होगा, मेल्टिंग यानी कि फ्यूजन होगा। अच्छा, लिक्विड से हम जानेंगे गैस को तो बॉईल करेंगे या इवेपोरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम सॉलिड से गैस में जानेंगे तो सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बिना लिक्विड को कन्वर्ट किए हुए, ये एक एक हम चीज करके एक एक एग्जांपल पढ़ के समझेंगे, ठीक है। अच्छा, गैस से
लिक्विड में जाना है तो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, लिक्विड से हमें सॉलिड में जाना है तो फ्रीजिंग करके, ठंडा करके हम लेके जाएंगे। अच्छा, गैस से इसमें सॉलिड में जाना है तो सब्लिमेशन ही है, ठीक है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या इफेक्ट करता है। तो सॉलिड टू लिक्विड यानी कि मेल्टिंग, द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग, मेल्टिंग और फ्यूजिंग। मतलब कि जैसे ही कोई सॉलिड को चेंज करोगे लिक्विड में तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। टेम्परेचर्स एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंज इनटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि कोई भी सॉलिड को जब हीट दोगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मतलब कि इन्वायरमेंट में रख कर अगर हम इस पानी को तो छोड़ो, सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड को अगर हम हीट दे रहे हैं तो इन्वायरमेंट के में लेकर, तो यहाँ पे प्रेशर जो मिल रहा है तो उसको, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द स्केल सॉलिड इज मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बेसिक चीज है कि सॉलिड से लिक्विड आने का मतलब क्या है। सॉलिड से लिक्विड आने का मतलब यही चीज है कि उनके बीच के पार्टिकल्स में कुछ न कुछ चेंज हुआ। अगर सॉलिड में था तो उसके पार्टिकल्स पास में था, जैसे हमने उसके टेम्परेचर चेंज किया तो जैसे ही चेंज होते हैं उसके पार्टिकल्स का जो मतलब स्पेस में जो था वो दूर दूर हो गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो गया उसके अंदर। ये देखो, आई से किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में, वाटर से फिर दिस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री, 0 डिग्री जैसे होता है वो कन्वर्ट होना है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1535 है, 1535 सेल्सियस है। आयरन की, लोहे की मेल्टिंग होने की पॉइंट होता है। अब लिक्विड टू गैस यानी कि वेपराइजेशन है, लिक्विड टू गैस यानी कि वेपराइजेशन है, ठीक है। वेपराइजेशन देखो वेपर फेज में कन्वर्ट होगा, बॉइलिंग और इवेपोरेशन। ये वाटर है यानी कि लिक्विड स्टेट में है, तो यहां से यहाँ बॉइलिंग हो गया, स्टीम वाटर में हुआ, ठीक है। द प्रोसेस इन विच, या लिखा ना है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू अ गैस रैपिडली ऑन कुछ टेम्परेचर है वहां पे कट गया, ऑन समथिंग टेम्परेचर आर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइलिंग चेंज रैपिडली इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर लिखा हुआ है, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैटर, यानी बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड बोल सकते हो। कि जब एक टेम्परेचर, एक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए जहां से रैपिडली लिक्विड जो है किस में, गैस में कन्वर्ट होने लग जाए, ठीक है, गैस में कन्वर्ट होने लग जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है 100 डिग्री, जैसे 100 डिग्री होता है वाटर जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल इज 78, जो अल्कोहल होता है ना, ये पानी है, इस पानी की बॉइलिंग पॉइंट जो है कितना है, 100 डिग्री है, और जो अल्कोहल है वो जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, 78 है। मॉड्यूल 5 कंडेंसेशन पढ़ेंगे और फ्रीजिंग पढ़ेंगे। मॉड्यूल 15 5 और स्लाइड बचे हुए हमारे और कवर करने के लिए, ठीक है। चलो कंडेंसेशन पढ़ते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, गैस टू लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। गैस टू लिक्विड कैसे होगा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस यानी कि वेपर फेज टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड, गैस है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में। इसका पता है कहाँ पे देखने को मिला, जब खाना बनाते हैं समय देखना, ध्यान देना कि जब खाना बनता है ना तो उसके ऊपर पतीला जो रखा रहता है, पतीले जो रखा रहता है ना, वो पतीला के ऊपर ऐसे मान लो कैसे रखा हुआ है, ठीक है, खाना बना पतीले में, तो जैसे जैसे उघार हो ना, वेपर फेज में बन रहा है, वो वेपर फेज को होके उस कंटेनर में उस पर चिपक रहा है। अब जैसे जैसे पतीले को उघारोगे तो देखोगे अच्छा पानी के ड्रॉपलेट बन जाते हैं, गोल गोल से पानी के ड्रॉपलेट बन जाते हैं, वो नीचे गिरने तक। क्यों, तो ये प्रोसेस जो है कंडेंसेशन कहलाता है। कि
अगर गैस जो है वेपर फेज में, यानी कि वेपर फेज में टू लिक्विड बाय कूलिंग, ठंडा होने की वजह से जब होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ये देखो यहाँ से धूप निकला, बादल बना, फिर कंडेंस होके लिक्विड में नीचे आ रहा है, ठीक है। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, यानी कि उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। ये देखो स्टीम है, स्टीम को ठंडा करो, वाटर बन जाएगा। तो देखो यहाँ से लेक से पानी ऊपर धूप में बना, ठीक है, एवोपरेट हुआ, एवोपरेट होकर वाटर वेपर फेज में आया, वाटर वेपर फेज में फिर क्या हुआ, ठंडा हुआ, फिर बर्फ बना, बर्फ से और ठंडा हुआ, तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट होके वो स्नो जो है बारिश के फॉर्म में फिर से नीचे आ जाता है, और यही प्रोसेस चलते रहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस वाटर फॉर्म ड्यू टू एवोपरेशन, है ना, एवोपराइज राइज हाई ऑफ द टेम्परेचर इज लो and so vapor condense to liquid and form cloud, फिर क्लाउड बन जाता है। अब लिक्विड टू सॉलिड कहाँ जाएंगे, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। लिक्विड से हम सॉलिड में कन्वर्ट करें, फ्रीज कर लो, ये लो फ्रीज में डाल दो, ठंडा हो जाएगा, बर्फ बन जाता है ना। फ्रीजिंग इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, यानी कि ये रिवर्स प्रोसेस किसका है, मेल्टिंग का उल्टा है प्रोसेस, ठीक है। मॉड्यूल 16 में हम देखेंगे, मॉड्यूल 16 में देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये स्लाइड जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से पेपर में 100% 100 या 110% यहाँ से आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको अगर कुछ है तो मैं अभी दिखा देता, अभी पेपर नहीं है, कल मैं एक पेपर का वीडियो बनाऊंगा, जो अभी जस्ट कल हुआ है पेपर साइंस का, सीबीएसई वालों का, तो हम करेंगे, ठीक है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट गुप्त उष्मा, है ना, गुप्त उष्मा पढ़ेंगे। ये देखो कंटेनर है, अब यहाँ पे टेक सम क्रस्ट आइस इन अ बीकर, इसमें हमने छोटे छोटे टुकड़े ले लिया है बर्फ के, ये देखो सस्पेंड एट थर्मोमीटर इन इट, एक इसमें थर्मोमीटर डालेंगे, ध्यान से पढ़ो, थर्मोमीटर डाल दिया 100 डिग्री वाला, तो इसका देखा कि नॉट द टेम्परेचर ऑफ आइस कितना है, 0 डिग्री, अभी इसमें 0 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक। अब आगे देखो हीट किया, अब हमने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया, इसको बर्नर से हमने हीट करना स्टार्ट किया, ये देखो कुछ दिख रहा है, मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, ये देखो मेल्ट हो गया। As long as there remains even a little of ice in the beaker, there is no rise in temperature during the melting of ice, मतलब अभी भी उसके अंदर छोटे छोटे मेल्टिंग, छोटे छोटे टुकड़े रह गए बर्फ के, तो उसका टेम्परेचर अभी भी उतना ही है ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। द हीट विच इज गोइंग, ध्यान दो, इसको आना है पेपर में और बढ़िया से एक बार लिख के समझना है, क्या देखो क्या है इसका कलर, रेड कलर ही है, पीला कलर करते हैं, कह रहा कि द हीट विच इज गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, कह रहा कि हीट तो हमने दिया और उसका कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है इनटू आइस में, आइस इनटू गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और या वाटर, दिस इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी कि फ्यूजन ऑफ आइस। एक बार मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और इसका मतलब समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। कह रहा है, पता है कह रहा है इसमें कि एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने ना, कोई भी चीज को सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वही हम उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये कॉपी में लिख लेना आपने नोटबुक में सभी लोग, ताकि आप अच्छे से पेपर में लिख पाओ। This latent heat of fusion or melting of solid, the quantity of heat in a joule required to convert 1 kilogram of solid, यानी कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने में जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, या मेल्टिंग करने में विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं चेंज नहीं होना चाहिए, उस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को, यानी कि उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। The latent heat of fusion of ice is 3.34 into 10 to power 5 joules per kilogram। तो इसको याद कर लेना आइस का, ठीक है। This heat energy is used of changing the state of solid substances by overcoming the force of attraction between its particles, यानी कि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से ही इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। Ice at 0 degree is more effective in cooling a substance than water at 0 degree. Correct. For melting each kilogram of ice, it's take latent heat of fusion, latent heat of 3.34 into 10 to the power 5 joule from the substance, and hence cool the substance more effectively। बहुत जल्दी कूल हो जाएगा। हेलो, कुछ देर तो वॉइस ही नहीं आया। हेलो हेलो हेलो, अब आ रहा है क्या वॉइस? ओके, वॉइस नहीं आ रहा था, कोई नहीं, सॉरी। देखो, एक इस बर्फ को अगर हम हाथ पे रखते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, हीट चाहिए, ताकि वो मेल्ट हो जाए, यानी कि रिक्वायर ऑफ मेल्टिंग फ्रॉम आवर हैंड लॉस हीट ऑफ आइस मेकिंग फील कोल्ड। जैसे कि क्या, जैसे को हमने बर्फ इस पे डाला, उस बर्फ को पिघलने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जिस एरिया पे रखा मैंने, उस एरिया के नीचे जो कुछ ना कुछ हीट होगा, वो हीट को लेगा और इन्वायरमेंट में भी लेगा, और वो हीट को लेकर वो अपने आप को कूल होगा, ठंडा होगा, बर्फ बने लिक्विड में फॉर्म में आएगा। तो उस अमाउंट ऑफ हीट जो लेगा ना, उसके वजह से क्या होता है, हमें अपना यहाँ वाला हीट जो है ना लॉस कर रहा है। अगर ये वाला पार्ट जो है लॉस कर रहा है हीट, यानी कि कूल महसूस करेगा वो, है ना, ये चीज है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अब देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अब देखते हैं। हमारा 51 पेज स्लाइड हो चुका है। कितने स्लाइड है टोटल? 66 71 स्लाइड है, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं, 2 और स्लाइड है। अब इसको देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। टेक सम वाटर इन अ बीकर, बीकर में थोड़ा सा वाटर लो, ठीक है। सस्पेंड और थर्मोमीटर सेम चीज प्रोसेस चलना है। हीट दिस वाटर बाय यूजिंग बर्नर, बर्न करने हैं। अब इसको वेपरेट कर रहे हैं, यानी कि लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नॉट इट टेम्परेचर आफ्टर एवरी मिनट्स, हर मिनट पे हमें चेक करना है टेम्परेचर इसका। ये देखो, मिलाया, फिर हमने हीट चेंज किया 100 डिग्री। As the temperature rises gradually until 100 degrees is reached, at 100 degree water boils and start changing into steam। जैसे ही 100 डिग्री पे पहुंचेगा, वाटर जो बॉईल होकर किस में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। As the heat supply is continuously, there is no rise in temperature during the boiling of water. The thermometer reading remains at 100 degree। जब तक हमने बॉईल किया तब तक वो 100 था, जैसे जब 100 से ज़्यादा हुआ तो वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया।
वॉइस तो आ रहा है ना, वॉइस बता देना ना एक बार, अभी तो वॉइस पता नहीं गायब हो गया था। द पार्टिकल्स ऑफ वाटर अट्रैक्ट वन अनदर विद अ सर्टेन फोर्स, these force of attraction hold the water particles together in a liquid state। अभी क्या है कि जो इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो इसके वजह से वो आपस में चिपके हुए थे, पकड़ रखे थे, इसलिए लिक्विड था। अब जैसे हमने हीट दिया तो उसके पार्टिकल्स जो है ना, उनके पास में काइनेटिक एनर्जी आया। अब काइनेटिक एनर्जी आते ही वो क्या किया, मूव करेगा ऊपर। The heat supplied to water, the heat supplied to water during the boiling is used to overcome the force of attraction between the water particles so that they become free and changes into gas। जैसे ही हमने उसको हीट दिया ना, तो हीट देने से क्या हुआ, उसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी लेकर वो ऊपर उठेगा। This latent heat does not increase the kinetic energy of the water particles and hence no rise in temperature take place। ये देखो यहाँ तक है। These force of attraction hold the water particle together in a liquid state। The latent heat of vaporization of the liquid is quantity of heat in a joule required to convert 1 kilogram of liquid at its boiling point, यानी कि boiling point, to vapor or gas without changing in temperature, बिना टेम्परेचर को चेंज किए हुए अगर हम लिक्विड से सीधे गैस में कन्वर्ट करें हैं, कुछ अमाउंट चाहिए, 1 kg अमाउंट, 1 किलोग्राम अमाउंट को, मतलब कि 1 किलोग्राम लिक्विड को चेंज करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10 टू पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है इतना है 373 केल्विन में, 100 डिग्री सेल्सियस में, तो इन दोनों का जो होगा तो 373 केल्विन हो जाता है। ये देखो हाथ, द बर्न्स कॉज्ड बाय द स्टीम आर मच मोर सर्व देन दोज कॉज्ड बाय द बॉइलिंग वाटर। ये देखो बॉइलिंग वाटर में जहाँ पे जो स्टीम से ज़्यादा होता है, both of them are the 100 degree, when water changes into steam it's absorb latent heat, absorb कर लेता है। steam contain more heat, steam में सबसे ज़्यादा heat contain करता है in the form of latent heat then boiling water। मतलब पानी जब गर्म होता है ना, तो उसमें हाथ डालोगे तो नहीं उतना जलेगा, पर जैसे ही हीट वेपराइज होता है तो वहाँ पे हीट वेपराइज के टाइम में क्या हो रहा है कि मोर देन हीट ज़्यादा है, यानी कि लेटेंट हीट के फॉर्म में हुआ कुछ और ज़्यादा अमाउंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे तो जितना है ही उतना ही, उसके ज़्यादा भी उसके अंदर अमाउंट ऑफ हीट है लेटेंट हीट के फॉर्म में। मॉड्यूल 70 इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज ऑफ स्टेट। अब हम प्रेशर के चेंज करने से कुछ ना कुछ स्टेट में कुछ चेंज होते हुए देखेंगे। चेंज ऑफ स्टेट, आज जो है पूरे शायद 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो कंप्लीट हो जाए और पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर को। द फेज और स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज व्हेन द प्रेशर चेंज। जैसे ही अगर हम प्रेशर देते हैं, देखो अभी हमने पहले जो भी पढ़ा टेम्परेचर पे चेंज देखा, अब हम प्रेशर पे देखेंगे कि प्रेशर अगर हम चेंज करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में तो क्या चेंज होता है, उसमें कैसे अपने आप को स्टेट चेंज करता है। गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। सिलेंडर है, हम पिस्टन ऊपर से लगा रहे हैं और ये पार्टिकल्स अभी गैस के फॉर्म में है ना, जैसे इसको दबाओगे 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 तो इनके पार्टिकल्स क्या हो रहा है, छोटे छोटे आपस में पास में आ रहा है, तो वो कैसा बिहेव करेगा, लिक्विड की तरह। और बहुत ही ज़्यादा अगर दबा दिए, बहुत ही ज़्यादा दबा दिए तो कैसा हो जाएगा, वो सॉलिड के स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, तो अभी देखो गैस के फॉर्म में है तो यानी कि इसके पार्टिकल दूर दूर हैं, जब हम दबा रहे हैं प्रेशर दे रहे हैं तो इसका पार्टिकल जो है पास पास में, कैसा बिहेव करेगा, लिक्विड की तरह। और ज़्यादा दबा देंगे तो कैसा बिहेव करने लगा, सॉलिड की तरह। ठीक है, देयर इज लॉट्स ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस। पिस्टन को हमने प्रेस किया, ये देखो यहाँ है, गैस पार्टिकल्स गेट क्लोजर, कूल्ड हुआ, ठंडा हुआ। while applying pressure to liquefy gas it increase necessary to cool them, take away the heat produced during the compression। heat तो produce हो गई, ठीक है। if enough force is applied to the piston gas is highly compressed, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है, और प्रेशर दिया।
The particles of gas get so close together that they start attracting each other sufficiently to form a liquid. एकदम लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, देखो। अब कह रहा है अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड इजिली गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, टेम्परेचर को क्या करना है, कम कर देना है, ठीक है। ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर, प्रेशर को बढ़ाना है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, वो गैस जो है ना एकदम सॉलिड करते 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 एकदम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड गैस जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दे आर स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे उसको रखते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्ट डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है। हेंस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आर नोन एज ड्राई आइस, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ये देखो, ओके रुक जाओ भाई, ये रखो तगड़ा वाला, देखे भी हो कि शादी में आजकल यूज किया जाता है, बहुत ट्रेंडिंग में चलता है ये सब चीजें, ठीक है। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि वही सारा है कि नहीं। अभी क्या हुआ, ये जो माइक था बंद हो गया भाई साहब, पूरा चार्ज ही खत्म, ठीक है। 18 मॉड्यूल, 2 और मॉड्यूल बचे हुए हैं हमारे पास। अब इसमें हमने कहाँ तक पहुँच गए हैं, 55 तक पहुँच गए हैं, और 2 मॉड्यूल को ख़त्म करने में हमारे पास कितने हैं, 70 तक जाने हैं, 71 तक जाना है, ठीक है। मॉड्यूल अब हम सब्लिमेशन पढ़ेंगे। सब्लिमेशन भी बहुत ही ईजी है, यानी कि सॉलिड से सीधे कन्वर्ट होता है गैस में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, है ना। सब्लिमेशन, सॉलिड स्विंग, गैस में कन्वर्ट हुआ। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इट्स लिक्विड स्टेट, और वाइस वर्सा, उल्टा मतलब, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्जन को, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। वॉइस इज कमिंग, यस। अब एग्जांपल्स ऑफ द सब्लिमेशन, सब्लिमेटरी सब्सटेंस देखो, ये रहा अमोनियम क्लोराइड, ये एंथ्रेंस हो गया, ये कैम्फर हो गया, कपूर, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये आयोडीन हो गया, ठीक है, ये भी होता है गैस में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इन सबको एग्जांपल याद करना। नैप्थलीन बॉल्स आर केप्ट इन अ टॉयलेट, व्हाट्स द रीजन, व्हाई द रीजन, क्यों क्यों रखा जाता है, बताओ तो एक बार, कि बाथरूम में ये क्यों रखा जाता है नैप्थलीन की बॉल्स, क्योंकि ये होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में नहीं। अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो सुसु के साथ नीचे बह जाता है, टॉयलेट के साथ, है ना, टॉयलेट के साथ क्या होता है, नीचे बह जाता है। तो अभी ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो गैस में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा कि जैसे उसके ऊपर लिक्विड पड़ रहा है, यूरिन, अब वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को चेंज कर रहा है सॉलिड से गैस में, मतलब उससे कोई मतलब नहीं, ऐसे भी रखे रहोगे तो वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, और पूरे रूम में, उस टॉयलेट रूम में फ्रेगनेंस निकालेगा, है ना, अच्छी स्मेल निकालेगा। Naphthalene balls are supplementary substance, so it changes to gas state and spread its fragrance, है ना, क्या निकालता है, ये फ्रेगनेंस निकालेंगे थ्रू आउट द वॉशरूम, गिविंग अनप्लेजेंट, नहीं प्लेजेंट देता है यार, अनप्लेजेंट अरोमा, यानी कि अनप्लेजेंट रूमा, मतलब कि रूम जो है ना अनप्लेजेंट हो रखा है उसको एक प्लेजेंट देगा। ओके, सब्लिमेशन ये एक करके चाइना डिश है, पाउडर ऑफ अमोनियम क्लोराइड है, इसको यूज किया, ढक दिया, इन्वर्टेड उसमें फ्यूल यूज किया है, कॉटन लिखा है, टू प्रिवेंट द अमोनियम क्लोराइड वेपर फ्रॉम द एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, चेक कर रहा है कि कैसे निकलता है, ठीक है, ये देखो, ये देखो इसके कंटेनर पे चिपक जाते हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड वेपर में। मॉड्यूल 19 इवेपोरेशन, अब इवेपोरेट होगा, फैक्टर ऑफ एक्टिंग इवेपोराइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है।
मुझे इधर स्क्रीन पे देखना पड़ता है, कभी कभी पता चलता है कि वॉइस ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो हम लास्ट लास्ट बट नॉट लिस्ट अभी एक और है, evaporation. Evaporation is the process by which liquid get converted into gas form at any temperature below its boiling point. boiling point से नीचे, boiling point से नीचे होगा तो गैस क्या लिक्विड जो है कन्वर्ट होने लग जाएगा गैस में। ठीक है, लिक्विड वाटर, लिक्विड टू वेपर फेज में। इवन एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल एयर प्रेशर, नॉर्मल एयर प्रेशर पे भी चेंजेस हो जाता है। प्रोसेस ऑफ एवोपराइजेशन, देखो यहाँ पे पार्टिकल्स था, ये वाला पार्टिकल्स देखो कैसे होगा, हाईली एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे ज्यादा हाई है, यहाँ पे नीचे वाले पार्टिकल्स के पास लो एनर्जी है। मॉलिक्यूल्स एट सरफेस एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द रूम टेम्परेचर, ऊपर से रूम टेम्परेचर लेगा और ये अपने आप को स्केप करेगा। ये देखो वेपर फेज में निकल जाएगा, ये देखो निकल गया। ऐसे हमें जो है कि एज रूम एज द मॉलिक्यूल्स लीव द लिक्विड स्टेट वी से इट्स एवोपरेट हैज एवोपरेट, मतलब कि पानी को अगर मैं इस पानी को ऐसे छोड़ दिया तो ये कुछ देर बाद क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे भी अपने आप को ये चेंज कर लेगा, किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फैक्टर देखते हैं, तो फैक्टर में क्या है, सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा करोगे उतना ही जल्दी इवेपोरेट होगा। अब मान लो इस पानी को मैंने यहाँ रखा है और एक बड़े से बाउल में रखा है, तो सबसे जल्दी कौन सा इवेपोरेट होगा, बाउल वाला है ना, इस पर सरफेस एरिया ज्यादा है। मोर द सरफेस एरिया मोर द इवेपोरेशन। टेम्परेचर भी करेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी, जितना ह्यूमिडिटी इज द amount of water vapor present in the air. When the humidity of air is high, then the rate of evaporation is low. ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी एयर में तो रेट कम हो जाएगा, एंड वाटर वेपर evaporate very slowly, बहुत कम होगा धीरे धीरे। When the humidity of air is low, then the rate of vaporization is high and water evaporate more rapidly, मतलब कि environment में तो एयर पार्टिकल्स रहते हैं, कूल रहता है, तो वहां पे जल्दी वेपोरेट नहीं होगा। मोर ह्यूमिडिटी लेस वेपोराइजेशन। विंड स्पीड, हवा की स्पीड, हवा के स्पीड से भी हम कोई चीज को सुखा देते हैं, यानी कि सूख जाता है, का मतलब यही ना कि पानी वहां से इवेपोरेट हो गया। ठीक है, ये सब चीज। मोर द विंड एनर्जी स्पीड मोर द इवेपोरेशन, ये सब अपने कॉपी में लिख लेना। लास्ट है इस स्लाइड के कि एग्जांपल्स ऑफ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। इवेपोराइजेशन का हम देखते हैं कुछ कंडीशन देखते हैं और ये हमारा लास्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखो एग्जांपल रूम में, ठीक है, विच इज वन वुड ड्राई द फास्ट ऑफ हैंकरचीफ केप्ट इन ओपन स्पेस, बाहर में रखो जल्दी सूख जाएगा। रूम में लिखो बिकॉज ऑफ द विंड स्पीड, मोर द विंड स्पीड मोर द रेट ऑफ इवेपोराइजेशन। ठीक है, आगे चलें। यहाँ पे देखो रेनी डे, यहाँ पे नेक्स्ट डे ऑफ नो रेनफॉल, दूसरे दिन नहीं देखने को मिलेगा। साइज ऑफ द पडल गोट रिड्यूस, है ना, एरिया ज़्यादा है तो जल्दी सूख जा रहा है। व्हाट हैपन टू द साइज ऑफ द पडल, यहाँ पे साइज बड़ा सा होगा तो जल्दी हो जाए। वाई डू वी पोर हॉट टी इन अ सॉस, क्यों जो गर्म होता है चटनी या जो भी हो वो हम एक बाउल में हम क्यों डालते हैं, ताकि अच्छे से ठंडा हो सके। ठीक है, आराम से ठंडा हो सके और आराम से जल्दी से हम पी सके उसको। ये देखो इसमें डाल देते हैं, चाय कॉफ़ी जो भी हो इसमें डाल के हम पीते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हम जल्दी से हम पी पाएंगे, जल्दी ठंडा हो जाएगा ये। मोर द सरफेस एरिया मोर द इवेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, चेंज ऑफ स्टेट रूम लिक्विड टू गैस। ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉइलिंग वेपोराइजेशन, दोनों में डिफरेंसेस देखो। ठीक है,
अच्छा 21 भी है। एग्जाम्पल ऑफ वेपराइजेशन का है, एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन का है, गिव रीजन ऑन वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन का है। लास्ट स्लाइड है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पोट मटका बिकम कोल्ड ड्यूरिंग द समर, क्यों होता है? तो देखो ये मटका है, ओके ओके ब्लर हो रहा है, इस मटके के अंदर पानी हम ठंडा हो जाता है रखते हैं तो। ये देखो बड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश किया है। द अर्थन पोट हैज लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स इन इट वॉल, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब स्पेस होते हैं। देखो यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया, ये देखो है ना, सम ऑफ द वाटर कंटिन्यूसली ओजोन आउट फ्रॉम द दीज पोर्सेस टू द आउटसाइड ऑफ द पोट, बाहर आते रहते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर बाहर। This water evaporate continuously and take the latent heat required for vaporization from the earthen pot and remaining the water loss heat and get cool। यहाँ पे latent heat चाहिए इसको पिघलने के लिए, मतलब कि ठंडा होने के लिए, तो अब ये क्या करेगा, हीट लेगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, ठंडा हो जाता है। और भी देखते हैं। ओके, what do you feel when spirit is applied on your hand? जब ये वाला जो इससे ना सुई जब दिया जाता है तो ये स्प्रिट लगाया जाता है, ठंडा ठंडा लगता है। देखो स्प्रिट अप्लाइड एट दैट रीजन absorb latent heat energy from the hand and evaporate, hence that region become cold। जैसे ही यहाँ पे लगाया जाता है ना, यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो क्या करता है, वो वाला पॉइंट जो है ठंडा ठंडा से लगता है। Why do we see water drop on the surface of the water bottle containing cold water? ये देखो, तो it is due to the condensation of water vapor from the air comes in contact with the cold water and hence get condensed into liquid, hence we can see water on the surface of the bottle। मतलब कि जैसे ही ये कंडेंसेशन का फॉर्मेट है, कंडेंसेशन की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। क्या व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन? समर सीजन में हम कपड़े कॉटन के क्यों पहनते हैं? ड्यूरिंग द समर वी रस perspire more due to the mechanism of our body which keep us cool. Cotton being a good absorber of water help in absorbing the sweat and exposing into it to the atmosphere for easy vaporization। पता क्या करता है, हमारे शरीर से जितना भी गर्मी है ना वो खींचता है और बाहर के टेम्परेचर को मिक्स करता है। देखो क्या बढ़िया से लिखा है, स्वेट जो है ना पसीना को लेता है और देता है बाहर, और हमें ठंडा से महसूस करता है ना, तो इसलिए हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ये देखो, तो यहाँ लास्ट खत्म होता है पूरा स्लाइड। तो आप सबको ये चैप्टर बढ़िया लगा होगा, यहाँ तक आप सभी ने जो भी चीज़ें सीखा उससे ये चीज़ तो पता चलता है कि आपके अंदर पेशेंस है ना। इतना तो मुझे पता चला कि पेशेंस है, तभी आप इतने देर तक बने रहे। और यहाँ तक ख़त्म होने का मतलब ये चीज़ है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कैसे समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करें। ठीक है, और बाकी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में सेकेंड चैप्टर लाएंगे। ठीक है, अब एक चैप्टर हम फिजिक्स के लाएंगे। अभी हम केमिस्ट्री पढ़ लिए, एक चैप्टर फिजिक्स करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी करेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।